नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ रिया राजपूत। बढ़ते हैं हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड की तरफ। देहरादून में आईआरडीटी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार राज्य में कई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि जरूरतमंद और वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प है। इसका मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि डबल इंजन सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी देरी या भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस कार्यशाला में मिलने वाले सुझावों को भविष्य की योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। नई शुरुआत हो रही है, पहली शुरुआत हो रही है। एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि हमारे राज्य के जरूरतमंद वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए, उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को परखने के लिए ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से बातचीत कर फीडबैक भी लिया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के कड़े निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि चारधाम आने वाले हर यात्री को व्यवस्थित दर्शन मिले ताकि उत्तराखंड की एक सकारात्मक और सुखद छवि दुनिया भर में जाए। और यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। बीच में संख्या अधिक होने के कारण से कुछ यात्रियों को थोड़ा परेशानियां भी हुई थी, लेकिन अब वो सभी व्यवस्थित कर ली गई हैं और आगे मानसून भी है और यात्रा की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए और यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आज भी अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सभी लाइनें अभी पूरी हो गई हैं। जो लोग भी आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाए, अच्छा दर्शन हो, किसी प्रकार की किसी को परेशानी न हो। सभी विभागों को भी कहा गया है और मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और इस बार रिकॉर्ड यात्रा हमारी हुई है और अच्छा व्यापारियों की दृष्टि से भी अच्छा हुआ है। हमारे होटल वाले, टैक्सी वाले, होम स्टे वाले और सभी के लिए एक अच्छा माहौल यहाँ बना है, अच्छा वातावरण बना है। और यात्री भी सभी हमारे, मैंने यात्रियों से भी यहाँ बात करी है, जितने यात्री उन्होंने कहा है कि दर्शन कर। और वही उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों पार्टी के भीतर कथित नाराजगी की चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हालिया उत्तराखंड दौरे के बाद उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा एक मजबूत टीम के रूप में जनता के बीच काम कर रही है और 2027 की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटी हुई है। मिलने आए, कुछ सुविधाएं मिलने आए, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारा परिवार है और परिवार के अंदर सभी बातें चलती हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब एक सूत्र, सब लोग मिलकर जो है एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि अनवरत रूप से जो उत्तराखंड के विकास को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, वो विकास और तेजी से होगा। इसमें सभी एकजुट है, सभी का एक ही संकल्प है, एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 और 13 जून को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी
की भव्य पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए देहरादून पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि वीवीआईपी सुरक्षा और यातायात के लिए विस्तृत प्लान भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा घेरा रहेगा और पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी सुनिश्चित रूप से कर दी गई है। सर, राष्ट्रपति का देहरादून का दौरा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्या कुछ होगा सर? माननीय राष्ट्रपति जी का आगामी 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में जून माह में देहरादून जो दौरा है उसको लेके हमारी सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। इसमें IMA में पासिंग आउट परेड के साथ साथ श्री केदारनाथ जी के दर्शन का भी आगे कार्यक्रम है, जिसमें लगातार 3 दिन यहाँ प्रवास है और उसमें जो आगामी उनके जो कार्यक्रम है वो भी फाइनलाइज किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए सभी सुरक्षा प्रबंधन हमारे स्तर से किए जा रहे हैं। जो भी इसमें हमारी टीमें लगी हैं, जितने भी हमारे सहयोगी संस्थाएं इसमें लगी हैं, सभी को मिलकर एक प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। वहीं कुंभ मेला 2027 की भव्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि मेला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों के सुझावों को सुना गया। इतना ही नहीं, मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्थानीय लोगों के विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डिजिटल सूचना केंद्रों का जाल बिछाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून को हरित हरिद्वार अभियान के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो हमारी ये जो मीटिंग है जिसमें कि हम सभी से परामर्श लेते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है इस मीटिंग में। तो सभी को हम लोग मोर और लेस 2 या 3 महीने के अंतराल में हम सब लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं कि जो काम चल रहे हैं वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस, बाकी चीजें बताई जाती हैं और साथ में कोई और सुझाव हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो भी हम लोग लेते हैं। तो आज उसी पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्किंग होनी चाहिए और क्या क्या कार्य होने चाहिए, सभी पे डिस्कशन। बेसिकली क्योंकि जब बहुत ज्यादा रश हो जाता है तो कंजेशन और जो चोकिंग होती है उस पर डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और किस तरह से वहाँ पे जो फ्लो है, जो मूवमेंट है उसको और अच्छा किया जाए। जैसे अभी बात भी हो रही थी कि जब बहुत ज्यादा क्राउड आ जाता है तो उसका मूवमेंट प्लान जो है वो किस तरह से बनाया जाए जिससे कि जो यात्री है उसको भी असुविधा ना हो, जो व्यापारी है उनको और जो लोकल है उनको भी कोई असुविधा ना हो, उसी पे बात। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि युगाडा आगामी मानसून सीजन के मद्देनजर हेलीकॉप्टर संचालन पर कड़ी नजर रख रहा है। इतना ही नहीं, युगांडा के CEO डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए टिकटों की बिक्री को सीमित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। अभी 8 तीनों सेक्टर में 8 कंपनीज हमारी काम कर रही हैं और 15 तक हमारे जो अभी के टिकट्स हैं उसके बाद में जो टिकट्स हैं उनमें कितना कैपेसिटी के टिकट्स या ऑनलाइन टिकट कितने किए जाने, अभी वो 90% टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन किए, 10% टिकट हम विंडोज पे दे रहे हैं। तो बाद में चूंकि वेदर कंडीशन अनप्रिडिक्टेबल होती है तो सचिव महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस और वेदर एक्सपर्ट जो होंगे उनके माध्यम से हम पूरी सूचना प्राप्त करने के बाद में बेटर तरीके से उसको हैंडल करेंगे और 15 के जो टिकट्स हैं जून के प्रथम सप्ताह में हम लोग उसके बाद के टिकट्स को हम लोग ऑनलाइन करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने प्रस्तावित दौरे के तहत बल्मोड़ा नहीं पहुंच सके। अब आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट से ही दिल्ली वापस लौटने पर
लौटना पड़ा, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी रही। हालांकि राहुल गांधी ने वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए देश की आर्थिक चुनौतियों का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए विश्वास दिलाया है कि वे जल्द ही अल्मोड़ा आकर उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही मौसम की बाधा के बावजूद उनका ये संबोधन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। माननीय राहुल गांधी जी के जो 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित था, उसके अंतर्गत उनको आज अल्मोड़ा में एक विशाल जन रैली को संबोधित करना था। उसके बाद दोपहर के समय पर पौड़ी गढ़वाल पहुंचकर पूर्व सैनिकों के साथ उनका संवाद था। ऐसे में खराब मौसम के चलते कई बार उड़ान भरने के बावजूद माननीय राहुल गांधी जी अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए उन्होंने अल्मोड़ा में एकत्रित जनसभा को देवतुल्य जनता से क्षमा याचना की और लेकिन दूरभाष के जरिए राहुल गांधी जी ने वहां एकत्रित लोगों को संबोधित किया और माइक पर वो संबोधन सभी को। केदारनाथ धाम में बढ़ते सूखे कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए नगर पंचायत ने कैरी मी बैग पॉलिसी लागू की है। जी हां, यात्रा के दौरान धाम में प्लास्टिक और सूखे कूड़े की समस्या बढ़ जाती है, जिसके समाधान के लिए यह अनूठी पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को कचरे से भरे बैग दिए जाएंगे, जिन्हें वे अपने साथ गौरी कुंड तक वापस ले जाएंगे। इतना ही नहीं, इस प्रयास से धाम में कूड़ा जमा होने से रुकेगा और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ को साफ सुथरा रखने की दिशा में ये एक सराहनीय कदम है। जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग तथा जिलाधिकारी महोदय ऊखीमठ के मार्गदर्शन में नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयस फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त पहल कैरी मी बैग पॉलिसी शुरू की जा रही है। इस पॉलिसी के तहत नगर पंचायत केदारनाथ में स्थित नगर के एमआरएफ सेंटर से यात्रियों को 400 से 500 ग्राम कूड़े के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें वे अपनी स्वेच्छा से नीचे ला सकते हैं और गौरी कुंड में निर्धारित संग्रहण केंद्र पर जमा करा सकते हैं। इसमें निकाय के द्वारा कूड़े को एकत्रित करना, उसे एमआरएफ सेंटर तक पहुंचाना और यात्रियों को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसी तरह फाउंडेशन के द्वारा कूड़े को नीचे पहुंचाने और गौरी कुंड में निर्धारित स्थल पर जमा करने का काम किया जाएगा और आगे सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा गौरी कुंड में जमा किए गए कूड़े को आगे प्रोसेस किया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, साथ ही पर्यावरण के प्रति उनका सहयोग और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य देश विदेश में बसे प्रवासियों को राज्य के विकास से जोड़ना है। वहीं ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स पलायन का सकारात्मक रुझान बढ़ा है। वहीं इन पंचायतों के माध्यम से प्रवासियों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए उसके साथ साथ उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। जल्द ही चंपावत और पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली पंचायतों में प्रवासियों और स्थानीय प्रतिभाओं को एक मंच पर लाने की तैयारी है। गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया है प्रवासी पंचायत का। प्रवासी पंचायत पहले तो देहरादून में हुई थी पूरे प्रदेश की, लेकिन अब हम हर जनपद में जाके प्रवासी पंचायत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो बाहर रह रहे हैं और अपने गांव में आके काम करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे हजारों लोग मिल रहे हैं जो कि वापस आके काम करना चाह रहे हैं या काम उन्होंने शुरू कर दिया, दोनों जगह, बाहर भी रह गए, यहाँ भी रह गए। तो उनके हम पंचायत कर रहे हैं, उनके हम
अभी हमने टिहरी में कर लिया, अभी हमने अल्मोड़ा में कर लिया, अब इस माह जो है पिथौरागढ़ और चंपावत में करेंगे। हम प्रवासी पंचायत में उन लोगों को भी आमंत्रित करते हैं और साथ में जो उस जनपद के जो अधिकारीगण हैं उनको आमंत्रित करते हैं। अधिकारीगण अपने कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा गैप ये दिख रहा है कि जो लोग गांव में काम करना चाह रहे हैं उनको कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से पता नहीं है। मोटा मोटा पता होता है, लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आवेदन करना है। तो राजधानी देहरादून में प्रस्तावित वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वहीं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने विस्तृत प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और जगह जगह बैरियर लगाए जाएंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा के कई दौरे भी बैठकें भी पूरी हो चुकी हैं और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य वीवीआईपी सुरक्षा के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा पहुंचाना है। आपको बता दें कि यातायात में बदलाव को लेकर पुलिस ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। देखिए, अभी क्योंकि चारधाम यात्रा भी हमारी लगभग चरम पर है, स्कूलों की भी छुट्टियाँ हो गई हैं और जो हमारा नया एक्सप्रेस वे है वो भी ओपन हो चुका है। तो इस कारण जो हमारा टूरिस्ट का इनफ्लो है वो लगातार बढ़ोतरी की ओर है। इस संबंध में हमारे एसपी ट्रैफिक साहब के द्वारा अपनी टीम को लगाकर एक जो ट्रैफिक का प्लान है उसको धरातल पर उतारा गया है और विशेषकर जो हमारे वीकेंड्स हैं वहाँ पर हमारे द्वारा एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती हैं। वहाँ पुलिस ऑफिस का फोर्स हो गया है, अभियोजन कार्यालय का फोर्स हो गया है, उनको भी तैनात किया जाता है ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका रेगुलेशन अच्छी तरीके से हो। जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनकी यात्रा भी सुगम हो। जितने भी हमारे यहाँ से कोई पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रैफिक का प्रेशर होता है या बॉटलनेक होते हैं तो वहाँ पर और उसको रिइंफोर्स किया जाता है उस पॉइंट को। और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जन वाले पॉइंट्स हैं, भले वो ट्रैफिक चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे नीचे की ओर आ रहा हो, उनको भी समय से चालू करवा दिया जाता है ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट सुगम हो। देखिए, अभी आने वाले दिनों में देहरादून में जो वीआईपी मूवमेंट है उसके तहत विभिन्न स्तर पर बैठकें हैं वो हो चुकी हैं और साथ ही साथ जो हमारा फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी लगभग हम लोगों ने फाइनल कर चुके हैं। और जैसे समय तो उसमें हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है, ब्रीफिंग हो गई है, रिहर्सल है, ब्रीफिंग है, वो भी सब होगी। समय से इसमें सारी जो ड्यूटियाँ हैं वो भी तैनात की जाएंगी और साथ ही साथ जो हमारे नाकाबंदी स्कीम है, जो हमारे चेकिंग वाले बैरियर हैं, वहाँ पर भी उचित मात्रा में। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण करेगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान सांसद अपनी लोकसभा और विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। साथ ही पार्टी की मजबूती के लिए मंडल से लेकर जिला स्तर तक नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि भाजपा का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। देहरादून में विपक्ष द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षाओं में धांधली को लेकर घेरे जाने के बाद भाजपा ने करारा पलटवार किया है। जी हां, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जबकि पिछली सरकारों में कुछ ऐसे मामलों को दबा दिया जाता था। वहीं नीट प्रकरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई की है और सरकार छात्रों के हित में अडिग है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये एक वैश्विक चुनौती है जिसका प्रभाव भारत में अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। विपक्ष की ही पोल खुल रही है। पहले भी ये सब भ्रष्टाचार होते थे लेकिन वो दब जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी नक्सस पकड़े जा रहे हैं, सभी भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, सभी साजिशकर्ता पकड़े जा रहे हैं, सभी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, सभी समाज के अंदर द्वेष फैलाने वाले पकड़े जा रहे हैं। और अभी हमने नीट के प्रकरण में देखा कि 48 घंटे के अंदर अंदर सीबीआई के हाथ अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच गए और उसमें
हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान भी किया कि बिल्कुल युवाओं की ये भर्ती परीक्षा दोबारा होनी है, इसमें उनसे शुल्क नहीं लिया जाना है। उसे फुल प्रूफ बनाने के लिए और जितनी भी उसमें आवश्यक कार्यवाही थी वो सब की गई है। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये मोदी जी का शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर्मठता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी का ही नतीजा है कि राष्ट्र को प्रथम रख के जब नीतियां बनती हैं और राष्ट्र नीति के तहत देश को आगे ले जाने का काम होता है तो कांग्रेस द्वारा दिए गए इन जख्मों का धीरे धीरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इलाज। राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोटियाल ने कांग्रेस पर सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कोटियाल ने कहा कि राहुल गांधी को पहले सेना के प्रति अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर सेना की कार्रवाइयों पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए जनरल बिपिन रावत पर की गई पुरानी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की है। आपको बता दें कि कोटियाल ने इस तीखे बयान ने राज्य में कांग्रेस के इस दौरे को लेकर विवाद पैदा कर दिया है। राहुल गांधी जी ये भारत की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब वो यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नेंस को जो सपोर्ट करता है और गवर्नेंस को जो क्वेश्चन करता है वो ना स्ट्रांग बने। लेकिन राहुल गांधी जी 5 साल के बाद में यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, उसके बाद में वो सीधा सैनिकों से संवाद कर रहे हैं, जिसे सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। उन सैनिकों से संवाद कर रहे हैं जिनपे कि उनका हमेशा सैनिकों की कार्रवाई पे सवाल, सबूत लेना, उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी शब्दावली बोलना जिससे कि सैनिकों का हौसला टूटता है। वो प्रक्रिया करने के बाद में अगर वो आ रहे हैं तो मेरा तो एक ही चीज है राहुल गांधी जी से ये पूछने का कि आपको जानकारी भी है कि आप यूके उत्तराखंड में आ रहे हैं, ये यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्थित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संभावित निजीकरण को लेकर विरोध तेज हो गया। आपको बता दें कि आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के इस बड़े संस्थान के निजीकरण की आहट से कर्मचारियों में भारी चिंता है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस फैसले को जन विरोधी बताते हुए कहा कि ये संस्थान इस क्षेत्र की बड़ी धरोहर है और इसका निजीकरण अल्मोड़ा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वहीं कांग्रेस ने इस कदम का पुरजोर विरोध करने का ऐलान भी किया है। अत्यधिक दुखद सर्वनाक है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की ये देन थी इंदिरा गांधी जी की, माननीय शंकरानंद जी की, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की। वो देन हमसे छीनी जा रही है। कल लगभग 30,000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है, 1,000 के करीब प्रत्यक्ष रोजगार है, उसको वो छीन जाएगा और ये फैक्ट्री को रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथ में देने की साजिश है और कुछ दिनों बाद वो साजिश सामने आ जाएगी। मुझे लगता है किसी बड़े पूंजीपति का फेस है कंपनी जो है जिसने ये खरीदा है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज नेशनल।